हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स अड्डा के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉवर्टी सिर्फ इनकम से रिलेट होती है या पॉवर्टी के अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी को मेजर करने का सबसे कॉमन तरीका था इनकम बेस्ड अप्रोच, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी लाइन जो इस टाइम है $2.10 पर डे। मतलब अगर आप इससे कम कमा रहे हो तो आप गरीब हो। लेकिन ये अप्रोच एक बड़ी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देता है। मान लीजिए एक फैमिली है जो 10,000 रुपए महीने का कमा रही है। शायद इनकम पावर्टी लाइन के हिसाब से वो गरीब ना हो, लेकिन अगर उनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में कुकिंग के लिए भी लकड़ी यूज हो रही है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होगी। और इसीलिए हमको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए थी जो पावर्टी के मल्टीपल एस्पेक्ट को एक साथ मेजर करे। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स एग्जैक्टली यही करता है। ये सिर्फ पैसा नहीं देखता, बल्कि तीन बड़े एरियाज जैसे हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर जो भी डिप्रिवेशन है उसको काउंट करता है। डिप्रिवेशन मतलब हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर जो भी वंचित लोग हैं, जिनके पास हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है पर्याप्त मात्रा में, उनको काउंट करता है। और इस तरह से ये हमें एक कंप्लीट पिक्चर देता है कि गरीबी सिर्फ इनकम का इश्यू नहीं है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। पॉवर्टी मेजरमेंट की हिस्ट्री की बात करें तो ये काफी लंबी है। 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च किया। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम तीनों फैक्टर यूज होते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि एसडीआई एक पॉवर्टी मेजर नहीं था, क्योंकि एक नेशनल एवरेज देता था कि ओवरऑल नेशन में एसडीआई इंडेक्स कितना पुअर है, कितना अच्छा है। ये एक इंडिविजुअल लेवल डेटा नहीं देता था। फिर 1997 में ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आया। ये बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट के डेप्रिवेशन को मेजर करता था, लेकिन इसमें दो बड़ी लिमिटेशन थी। ये सिर्फ नेशनल लेवल पे काम करता था और पॉपुलेशन के स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अलग से डेटा नहीं निकालता था। इस गैप को फिल करने के लिए 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया और एक नया मेथड अडॉप्ट किया पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। उस मेथड का नाम था एल्कायर फॉस्टर मेथड। अब शॉर्ट में एल्कायर फॉस्टर मेथड के बेनिफिट देख लेते हैं। ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। डेटा को एक सिंगल इंडेक्स में कंबाइन करता है। डेटा को ब्रेक करके हम देख सकते हैं कि कौन सा डायमेंशन या कौन से रीजन में पॉवर्टी ज्यादा है। इस तरह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सिर्फ एक नंबर नहीं देता है, बल्कि पॉलिसी मेकर को डायरेक्शन देता है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है और उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तीन डायमेंशन और 10 इंडिकेटर है। तो पहला डायमेंशन है हेल्थ। इसमें पहला इंडिकेटर है न्यूट्रिशन। इसमें चेक होता है कि हाउस होल्ड में कोई एडल्ट या चाइल्ड माल न्यूट्रिस्ट यानी कि कुपोषित तो नहीं है। अगर एक भी मेंबर हाउस होल्ड का माल न्यूट्रिस्ट है तो पूरे हाउस होल्ड को न्यूट्रिशन से डिप्राइव्ड माना जाएगा। दूसरा इंडिकेटर है चाइल्ड मोर्टालिटी। अगर पिछले 5 साल में अगर पिछले 5 साल में हाउस होल्ड में कोई चाइल्ड डेथ हुई है तो यह इंडिकेटर डिप्राइव्ड माना जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है क्योंकि चाइल्ड मोर्टेलिटी डायरेक्टली हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और ओवरऑल लाइफ कंडीशन का रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा डायमेंशन है एजुकेशन। इसमें पहला इंडिकेटर है ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसमें देखा जाता है कि हाउस होल्ड में कोई भी मेंबर ने कम से कम 6 साल की फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट की है या नहीं। अगर एक भी एडल्ट ने 6 साल कंप्लीट नहीं किया है तो उनको डिप्राइव्ड माना जाएगा, मतलब वंचित माना जाएगा कि उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है, कि फॉर्मल एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन में दूसरा इंडिकेटर है स्कूल अटेंडेंस। ये देखने के लिए किया जाता है ये देखने के लिए किया जाता है कि स्कूल गोइंग एज के बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई भी स्कूल एज चाइल्ड अभी स्कूल नहीं जा रहा है तो वो डिप्राइव्ड माना जाएगा। इसमें तीसरा डायमेंशन है लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसमें टोटल 6 इंडिकेटर हैं, जिसमें से पहला इंडिकेटर है कुकिंग फ्यूल।
अगर घर में कुकिंग के लिए अभी भी वुड, डंक, चारकोल या पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज होता है तो उस हाउस होल्ड को डिप्राइव्ड माना जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड में दूसरा इंडिकेटर है सैनिटेशन। अगर हाउस होल्ड के पास अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन है या शेयर्ड टॉयलेट यूज होता है तो डिप्राइव्ड माना जाएगा। अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि उनके पास या तो प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, वो अभी भी खुले में शौच करने जा रहे हैं, या फिर एक कॉमन टॉयलेट बना दिया गया है जिसको गांव के लोग या सोसाइटी के लोग या कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में तीसरा इंडिकेटर है ड्रिंकिंग वाटर। अगर किसी के पास साफ पीने का पानी का सोर्स नहीं है तो डिप्राइव्ड माना जाएगा। और ये जो वाटर सोर्स है वो 30 मिनट की दूरी पर होना चाहिए, राउंड ट्रिप, मतलब 15 मिनट जाना 15 मिनट आना। लिविंग स्टैंडर्ड में चौथा इंडिकेटर है इलेक्ट्रिसिटी। अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है तो हाउस होल्ड डिप्राइव्ड माना जाएगा। पांचवा इंडिकेटर है हाउसिंग। अगर घर का फ्लोर डर्ट, सैंड या डंग का बना हुआ है या रूफ वॉल इनएडिक्वेट है तो वो हाउस होल्ड डिप्राइव्ड माना जाएगा। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर किसी के पास पक्का मकान नहीं है तो वो डिप्राइव्ड है। लिविंग स्टैंडर्ड में सिक्स्थ इंडिकेटर है एसेट्स। अगर हाउस होल्ड के पास बेसिक कंज्यूमर गुड्स नहीं है जैसे रेडियो, टीवी, टेलीफोन, बाइक, रेफ्रिजरेटर और कार या ट्रक नहीं है तो वो डिप्राइव्ड माना जाएगा। अब हेल्थ डायमेंशन के अंदर दो इंडिकेटर हैं और हर इंडिकेटर का वेट है 1/6। तो टोटल डायमेंशन का वेट जो होगा वो होगा 1/3। ऐसे ही एजुकेशन डायमेंशन में दो इंडिकेटर हैं और दोनों इंडिकेटर 1/6 वेट कैरी कर रहे हैं। तो जो एजुकेशन डायमेंशन का टोटल वेट होगा वो होगा 1/3। अब थर्ड डायमेंशन लिविंग स्टैंडर्ड में 6 इंडिकेटर हैं और सारे इंडिकेटर 1/18 वेट कैरी कर रहे हैं। तो जो टोटल वेट आएगा वो होगा 1/3। मतलब तीनों डायमेंशन का जो वेट होगा वो होगा 1/3, 1/3, 1/3। अब चलिए जल्दी से इसकी मेथोडोलॉजी देख लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन। अब इसका मेन कंसर्न ये है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पुअर है कौन। तो इसमें पहले हम चेक करेंगे डिप्रीवेशन कट ऑफ, मतलब कौन लोग वंचित हैं। तो हर इंडिकेटर का एक थ्रेशोल्ड सेट किया गया है जिसे हम डिप्रीवेशन कट ऑफ कहते हैं। अगर हाउस होल्ड इस कट ऑफ के नीचे है तो वो डिप्राइव्ड माना जाएगा उस इंडिकेटर में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है या वाटर सोर्स 30 मिनट से ज्यादा दूर है तो वाटर इंडिकेटर में वो हाउस होल्ड डिप्राइव्ड होगा। अब डिप्रीवेशन कट ऑफ निकालने के बाद हम वेट असाइनमेंट करेंगे। वेट असाइनमेंट जैसे अभी हमने देखा कि हेल्थ के दो इंडिकेटर हैं और दोनों इंडिकेटर का वेट है 1/6, 1/6। फिर इसके बाद हम वेट डिप्रीवेशन स्कोर कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम हर हाउस होल्ड के लिए उन इंडिकेटर का वेट ऐड करेंगे जिसमें वो डिप्राइव्ड है। फिर उसके बाद हम पावर्टी थ्रेशोल्ड चेक करेंगे। अगर किसी का डिप्रीवेशन स्कोर 33.33 या उससे ज्यादा है तो उसे मल्टी डायमेंशनली पुअर क्लासिफाई किया जाएगा। यानी अगर एक फैमिली हेल्थ के दोनों इंडिकेटर में डिप्राइव्ड है और एजुकेशन में भी एक इंडिकेटर में डिप्राइव्ड है तो टोटल 50% डिप्रीवेशन स्कोर आता है जो पावर्टी थ्रेशोल्ड से काफी ऊपर है। अब हेल्थ के दोनों इंडिकेटर में डिप्राइव्ड है तो ये हो जाएगा 1/3 और एजुकेशन के एक इंडिकेटर में डिप्राइव्ड है तो ये हो जाएगा 1/6। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/18। सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा 1/2, मतलब 50% डिप्रिवेशन स्कोर। अब कौन पुअर हैं ये आइडेंटिफाई करने के बाद हम एग्रीगेशन निकालेंगे, मतलब पॉवर्टी कितनी गहरी है। तो इसका फॉर्मूला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब MPI इक्वल टू H मल्टीप्लाइड बाय A। H यहाँ पे हेड काउंट रेशियो है और A है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। हेड काउंट रेशियो मतलब है पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसमें सिर्फ प्रोपोर्शन काउंट होता है, पॉवर्टी की गहराई काउंट नहीं होती है। और ए का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, मतलब एवरेज परसेंटेज ऑफ डिप्रिवेशन जो सिर्फ पुअर हाउस होल्ड एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब एवरेज परसेंटेज ऑफ डिप्रिवेशन जो सिर्फ पुअर हाउस होल्ड एक्सपीरियंस करते हैं। अगर पुअर हाउस होल्ड एवरेज 50% इंडिकेटर में डिप्राइव्ड है
तो ए होगा 0.5। मान लेते हैं कंट्री में 50% लोग पुअर हैं, तो एच क्या हो जाएगा 0.40। और एवरेज पुअर पर्सन 50% ऑफ टोटल डिप्रिवेशन फेस करते हैं, तो एमपीआई होगा 0.40 इंटू 0.50 इजक्वल टू 0.2। और ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, पॉवर्टी उतनी ही गहरी होगी। एमपीआई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, जहां 0 का मतलब है कोई डिप्रिवेशन नहीं है, मतलब कोई भी पुअर नहीं है कंट्री में। और 1 का मतलब होता है मैक्सिमम डिप्रिवेशन, मतलब सब लोग कंट्री के पुअर हैं। ये एक कंपोजिट इंडेक्स है, तो हम इसे ब्रेक करके अलग अलग रीजन, एथनिक ग्रुप या अर्बन रूरल डिवाइड का हिस्सा देख सकते हैं। हम इंडिकेटर के लेवल पर भी देख सकते हैं कि सबसे कॉमन डेप्रिवेशन कौन सा है, जैसे सैनिटेशन या न्यूट्रिशन। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को हर साल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव पब्लिश करते हैं। ये डेटा यूज करते हैं डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे से, मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे से और नेशनल सर्वे से। इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं, लेकिन ये उन कंट्रीज में से है जहां पॉवर्टी रिडक्शन सबसे तेजी से हुआ है। नीति आयोग इंडिया का नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करता है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा पर बेस्ड होता है।